नैसर्गिक और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 7। तो कल हम देख रहे थे कि जब तक ये देसी बीज का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसमें पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल किया तो ज़्यादा परिवर्तन आया नहीं। लेकिन जब सुभाष पालेकर जी ने रासायनिक कीटकनाशक रासायनिक खाद देना आरंभ किया, विशेषतः ये गरीब धान के लिए, तो उसमें परिवर्तन आ गया और सतत 14 बरस उत्पादन उसका बढ़ा। लेकिन ये मिट्टी की जो पोषक वैल्यू है वो पूरी ख़त्म हो गई, उनका जो पोषण करने का धर्म है वो पूरा ख़त्म हो गया। और फिर आगे आप कितने भी ये डालेंगे, रासायनिक खाद डालेंगे, तो आपकी फसल नहीं अच्छी आने वाली। और ये स्थिति अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस समय ये खेती पूरे संकट में इस प्रकार से आ जाएगी और उस समय उसको वैसे ही रखना या जीवामृत वगैरह इसका इस्तेमाल करके उसको संजीवन देना ये आवश्यक होगा। और उस समय जो सेटबैक होगा वो काफ़ी महंगा साबित होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि अभी से फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े। सबसे अहम चीज़ है वो देसी बीज को फिर से पाना। संयोग से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने देसी बीज का जतन किया है और उसका संवर्धन अब कैसे करेंगे, ये इसके बारे में सोचना है। लेकिन यहाँ भी एक राही करके औरत है महाराष्ट्र में, काफ़ी बूढ़ी औरत है लेकिन और पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसने ये देसी बीज के बारे में बहुत सारा उसका जतन किया है। तो इस प्रकार के जो लोग रहेंगे उनसे ये काम हम आगे ले जा सकते हैं। सुभाष पालेकर जी अभी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार ये जब शुरू होगा और देसी गाय का उपयोग फिर से शुरू किया जाएगा, तो देसी गाय चाहे कौन से भी हो, गीर हो, थारपारकर हो या गवड़ाऊ हो या किलार हो महाराष्ट्र में, तो काफ़ी इस प्रकार की देवणी हो गायें हैं जो देसी गायें हैं। तो उनका उत्पादन कैसे बढ़े, वैसे गाय हर साल में एक बच्चा देती है और उसमें अगर बैल उत्पन्न होता है तो उसका खेती में किस प्रकार से इस्तेमाल करें, इसके बारे में हम सोचें और देसी सीड का, देसी बीज का उपयोग करके नैसर्गिक खेती फिर से शुरू करें। तो धीरे धीरे ये सब स्थिति बदलेगी। एक तो ज़मीन, पानी, हवा, इन सभी का स्वास्थ्य सुधरेगा, इनका जो प्रदूषण है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। हमें विषमुक्त इस प्रकार का धान मिलेगा जिसमें खुद की एक प्रतिबंधक शक्ति होती है। अभी फ़िलहाल परिस्थिति ऐसी है कि जो संकरित धान है उसको खुद की रोग प्रतिकार शक्ति नहीं है और इसीलिए उसको कीटकनाशकों का एक कवरेज देना पड़ता है कि ताकि रोगग्रस्त न हो जाए। और ऐसा धान खाने से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ेगी, एक अहम चीज़ है। तो हम देसी बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो जो पौधों में नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति बनी रहेगी और बारिश कम हो, ज़्यादा हो, सूखा हो, इस प्रकार की स्थिति हो तो उसको वो सहन कर पाएंगे काफ़ी हद तक, जो ताकत अभी के संकरित धान में नहीं है। और इसी के साथ नैसर्गिक कीटकनाशकों का हम इस्तेमाल करेंगे। ये दशपर्णी अर्क इन्होंने सुझाव दिया है, काफ़ी प्रचलन उसका होता है। और नैसर्गिक शत्रु भी होते हैं, तो वो भी पेस्टिसाइड की वजह से चले गए हैं, वो फिर से वापस आने लगेंगे। ये जो फुलपाखरू जो है, मधुमक्खी, ये जो है ये फिर से वापस आएंगे और उनसे परपरागी भवन जो बोलते हैं वो होता जाएगा। और ये सब करने से नैसर्गिक समृद्धता बढ़ेगी, जैव विविधता बढ़ेगी। तो ये सबसे अहम चीज़ इस नैसर्गिक खेती में है।